ये आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा कराम पर, आपके अहले बैत पर, क़यामत तक आने वाले सारे मुस्लिमीन और मोमिनीन पर। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको सही माने में तालिब इल्म बनते हुए इल्म, फिर उसके बाद अमल, दावत और इस्लाह का किरदार और फरीज़ा अंजाम देने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जैसा कि बताया गया है कि ईद उल फित्र से लेकर इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा तक तकरीबन ये 8 वीक का कोर्स है जो आपके सामने मैं पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हर वीक में हमारे जो है 3 किस्म के क्लासेस होंगे। तो पहली क्लास हमारी जो है इंशाअल्लाह एग्रीक्यूटिव रहेगी, इसके अंदर कुरान अरबी ग्रामर और अजबाक़ हदीस होंगे, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम अरबाईन नवविया खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुरू में जरा तफसील में जाएंगे, बाद में हम मुख्तसर मुख्तसर तशरीह पेश करेंगे, क्योंकि शुरू के जो 6 अहादीस है उसमें बहुत सारी मालूमात है। फिर उसके बाद सारे अहादीस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालूमात पाई जाती हैं, लेकिन वक्त की तजवीज़ की वजह से हम बाद में फिर मुख्तसर मुख्तसर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फिर एक दर्स होगा हफ्ते में, मंगल के बाद फिर जुमेरात को। तो इसके अंदर तफसीर सूरह जुज़ अम्मा की तफसीर पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद हफ्ते के दिन फिर एक क्लास होगी इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम फिक़्ह तहारा अकीदे के अबवाब पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरतीब के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये दर्स मुश्तमिल होगा, आधा टाइम हम कुरानिक अरबी ग्रामर पर लगाएंगे हफ्ते में एक दिन, यानी मंगल के दिन इंशाअल्लाह, और आधा टाइम असबाक़ हदीस। तो सबसे पहले हम असबाक़ हदीस के बारे में बिस्मिल्लाह हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरबाईन नवविया यानी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से पहले थे। तो इन्होंने बहुत जानदार, इनकी कई किताबें, उसमें से एक किताब अरबाईन नवविया बड़ी मशहूर हुई। तो अरबाईन असल में 42 हदीसें हैं, लेकिन अरब के लोग जो है दो बादोखा दो अदद को जो है शुमार नहीं करते, तो अरबाईन यानी 40 फर्दों को उन्होंने अरबाईन से ताबीर किया है। तो अरबाइन तो असल में है 42 अहादीस। फिर उसके बाद इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह आए, तो उन्होंने देखा कि बड़ी मुफीद है ये किताब, तो उस पर उन्होंने और 8 हदीसें ऐड करते हुए उसको 50 हादीस जामिउल उलूम वल हिकम का नाम उन्होंने दिया है। तो ये ऐसे हदीस है जिसके बारे में उलमाए कराम कहते हैं अहकामात और इस्लाम के जो अकायद है, उसूलियात है, उस उस पर उसका मदार है ये अहादीस पर। यानी ये 50 अहादीस पर पूरा इस्लाम आप आसानी से समझ सकते हैं, इतनी जामे ये 50 अहादीस है। वैसे तो आप जानते हैं कि सही और हसन दोनों को जमा करने की कोशिश की, जैसा आज के दौर में मौलाना जियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने अल जामे अल कामिल में कहा कि 15,000 से बढ़कर अहादीस नहीं हो सकती है। इसका मतलब इकला कि कुरान मजीद एक हाथ आपको एक हाथ में आप 15,000 अहादीस का अगर आज मजमा उठाए तो कुरान और सही अहादीस में आ जाएंगे। तो इसमें सही हदीस और हसन हदीस दोनों को मिलाकर कहते हैं मकबूल अहादीस। तो सही हसन अगर दोनों को मिलाएंगे तो 15,000 अहादीस से ज्यादा नहीं है। मतन में सनदे अलबत्ता जो 7 लाख तक चले जाती है, उसमें सही भी है गरीब भी। अगर सही देखें तो 2 लाख सनदे सही चले जाती है। तो सनदों की बात अगर नहीं करेंगे, आप सिर्फ मतन की बात करेंगे, तो 15,000 मतन यानी अहादीस आपको पढ़ना पड़ेगा अहादीस को घेरने के लिए। तो 15,000 अहादीस ये हसन और सही और हसन है। अगर आप सिर्फ सही को कहते हैं तो उलमाए कराम कहते हैं कि 4,000 से बढ़कर नहीं। तो सही और हसन दोनों को मिलाएंगे तो 15,000 अहादीस। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस जमा की हैं वो 3,000 से कुछ ज्यादा है, यानी गैर मुकर्रर।
اگر آپ مقرر یعنی کہ ریپیٹ ریپیٹ دیکھیں تو 7,000 سے زیادہ ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو غیر مقرر 3,000 سے کچھ زیادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نے علوم الحدیث میں تفصیل سے بتائی ہے کہ سنن ابی داؤد میں کتنی ہے، پھر سنن ترمذی میں کتنی ہے، سنن نسائی میں کتنی ہے، سنن ابن ماجہ میں کتنی ہے. یہ میں نے آپ کو تفصیل سے جو ہے بتایا وہاں پر. تو علوم الحدیث میرا حصہ اول اور حصہ دوم آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے. تو اب اس میں سے بھی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ جو ہے 15,000 حدیثیں پڑھے پوری. تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے 50 حدیثیں ہم کو ایسی مل گئی ہیں. اور آج کے دور میں بھی علماء کرام یہ مانتے ہیں کہ بگنر کے لیے، شروعات کرنے کے لیے 50 حدیثیں ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے. مدینہ یونیورسٹی میں ہم دیکھتے تھے کہ سارے طلبا ان کے جیب میں جو ہے نا یہ 40 نوویہ جیب میں پاکٹ سائز رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی 42 احادیث، پھر 8 حدیثیں وہ اور بھی یاد کر لیتے ہیں بعد میں، تو 50 حدیثیں. تو اسی لیے میں گروپ بھی ہمیشہ ایک چلاتا رہتا ہوں 4-5 سال سے کہ 50 حدیثیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ایک گروپ جو ہے میرا واٹس ایپ پر ہمیشہ چلتا ہے. تو میں نے اس گروپ میں پڑھاتے 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 الحمدللہ اسباق حدیث کے نام سے میں نے ایک کتاب بھی آخری میں کتاب جمع ہوگی 1,000 پیجز پر، جو بہت جلد اس سال انشاءاللہ آنے والی ہے. لاسٹ ایئر کتاب الطہارہ میں کافی میرا ٹائم چلا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 5 جلدیں یعنی فقہ العبادات پر میں نے لکھنا شروع کیا. کتاب الطہارہ، صوم، زکوٰۃ، حج، تو ایک ایک کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، ایک ایک کے بعد ایک ایک کتاب آ رہی ہے مارکیٹ میں الحمدللہ. تو میرا پورا ٹائم اس پر چلا گیا، جس کی وجہ سے میں اسباق حدیث 1,000 پیجز پر جمع کیا ہوں، لیکن فائنل اس کو چیک نہیں کر سکا. لیکن ابھی میں انشاءاللہ اس کورس کے بہانے انشاءاللہ اس کو بھی چیک کروں گا. عید الفطر سے عید الاضحیٰ کے دوران آپ کو پڑھاتا بھی رہوں گا اور ساتھ میں یہ چیکنگ بھی ہوتے رہے گی. تو آئیے آپ پارٹیسپینٹ میں جس کو اردو پڑھنا آتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم. پہلی حدیث 50 حدیث میں سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تو جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، تو اگر آپ یہاں پر عبارت خوانی کریں گے تو وہ کون آپ میں سے جو اردو ارے ٹھہرنا گئے انسان کے بچے. آپ لوگ بات کیجیے، یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا آڈیو بند کر دیجیے مہربانی. آپ لوگوں کا آڈیو بند کر دیجیے تاکہ دوسروں کو دقت نہ ہو. ہاں پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیونکہ عربی میں بہت سارے زبر زیر کی اس میں غلطیاں ہیں، پھر غلط ریکارڈ ہو جائے گا. اردو میں پڑھی. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسے اس کی نیت ہے. سو جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہی ہے، مقبول ہے. اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس سے مقصد کے مطابق ہے، آخرت میں اجر سے محروم رہے گا. سند احادیث. یہ تو کس کے لیے کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے وہ کرنا چاہیے. تو اخلاص کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس آدمی کو ڈپریشن یا افسوس نہیں ملتا. مثال طور پہ ایک آدمی کہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا، میں نے اپنی بہن کے لیے ایسا کیا، میں نے اپنے قوم کے لیے ایسا کیا، لیکن آج یہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. تو میرے پاس سے بہت سارے لوگ آتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایسا
डिप्रेशन में चले गए क्योंकि अफसोस हो गया, ऐसा करोगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप भाइयों के लिए क्यों करें, आप बहनों के लिए क्यों करें, आप अल्लाह के लिए करना। क्योंकि दुनिया के लोग जो भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता, और नामे अमाल में दर्ज हो जाता है तो अल्लाह के पास अजर मिलता है। तो कोई भी काम करे तो किसको खुश करने के लिए करना चाहिए, अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए। नेकी कर तराजू में डाल, क़यामत के दिन जो है तराजू हमारा जो नेकियों का पल्ला भारी होना चाहिए, ये नियत होनी चाहिए। पुल सिरात पे गुजरना आसान होना चाहिए, हशर के मैदान में आसानी होना, कब्र में आसानी होना, अल्लाह ताला राजी होना, जन्नत में अल्लाह ताला ऊंचा मकाम देना। ये नियतों के साथ आप करेंगे तो कभी अफसोस नहीं होता, कभी गम नहीं होता है, बल्कि हमेशा आदमी खुश खुश रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हदीस का तर्जमा मुकम्मल हुआ। किताब में आप बाद में इंशाअल्लाह रावियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, एक मिनट। तो रावियों के बारे में किताब जब शाये होगी तो आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में इंशाअल्लाह। तो अब आइए इसके असबाब की तरफ। कोई दूसरे खातून या कोई मर्द हजरात पढ़ना चाह रहे हैं तो आइए अस्सलाम वालेकुम। नसीरुद्दीन जामी। खुद को समझ। नियत दिल से की जाती है, जबान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही नियत की कोई कलिमा साबित है। सबक नंबर 2, नियत के 2 किस्में हैं। नंबर 1, खास सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए नियत करना, इबादत और आदत में नियत करना, जैसा कि गुस्ल करने से पहले जिस्म की सफाई की नियत करना, जनामत की सफाई की नियत करना, हैज और निफास की सफाई की नियत करना। सबक नंबर 3, कोई भी अमल नियत के बगैर मुकम्मिल नहीं। रुक कर बात करेंगे हम। शेख इसमें 3 पेपर में 3 ही सबक है। में फर्क कर सकता है। एक आदमी आदत के तौर पर जो है मुंह हाथ धो लिया, एक आदत के तौर पर उसने पानी नहा लिया, लेकिन एक होता है इबादत के लिए कि अगर वो जनाबत का गुस्ल कर रहा है तो उसके जहन में ये होना चाहिए नियत में कि मैं जो है नमाज के लिए ये गुस्ल कर रहा हूँ, जनाबत की सफाई और मेरे नमाज पढ़ना जायज होना है तो उसके लिए पढ़ रहा हूँ। वैसे नियत का असर पड़ता है। नंबर 3, नियत का कितना असर होता है देखिए लाइफ में। नंबर 3, सबक नंबर 3। कोई भी अमल नियत के बगैर मुकम्मिल नहीं। मुसलमान को अपनी नियत की इस्लाह करते रहना चाहिए। सबक नंबर 5, नियत अगर सही है तो हर अमल साबित बाइस से अजर और सवाब बन जाता है। सबक नंबर 6, इस हदीस को सुलूसुल इस्लाम कहा गया है। और सबक नंबर 7, इमाम शाफी का कौल है, इसमें फिक़्ह के 70 अबवाब हाँ, अबवाब है। और सबक नंबर 8, एक कौल के मुताबिक यहया बिन सईद अंसारी से 340 रावियों ने यह रिवायत किया है, जबकि इब्न हजर रहीमुल्लाह कहते हैं कि 100 से जायद रुवात नहीं मिलते। सबक नंबर 9, ये सनत बाद के दौर में मशहूर हो गई। शुरू में एक ही रावी है जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। ये हदीस आहद की कबील से अकायद और अहकामात में आहद से हुज्जत ली जा सकती है। सबक नंबर 10, इमाम बुखारी ने शुरुआत खबर आहद से की है और आखिरी रिवायत भी खबर वाहिद है। सबक नंबर 11, खबर वाहिद की कबूलियत के बारे में अइमा इस्लाम और मुहद्दिसीन का जो तरीक़ा रहा है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बताया है। सबक नंबर 12, ये हदीस सही बुखारी में 7 मुकामात पर आई है। मेरी आवाज आ रही है? चल- 10 10 सबक आप पढ़े, किसी और को मौका दीजिए बात। तो कोई और पढ़ना चाह रहे तो 10 सबक पढ़े ना, आप किसी और को मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जज़ाकल्लाह खैरन, जज्बा अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी मेहनत रही। जी बिस्मिल्लाह। खबर वाहिद की कबूलियत के बारे में आइम्मा इस्लाम और मुहद्दिसीन का जो तरीका रहा है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बताया है। ये मतलब हदीस पास खबर वाहिद यानी कि अगर कोई एक रावी ने रिवायत किया तो अरे कई रावी नहीं है तो हम कबूल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐसा अइम्मा का तरीका नहीं है कि खबर वाहिद एक ही
रावी ने रिवायत किया है तो मैं क्यों कबूल करूं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बल्कि कबूल करना चाहिए। राइट, आगे तो पहली तो आप पढ़ा रहे हैं हदीस। सबक नंबर 12। ये हदीस सही बुखारी में 7 मुकामात पर आई है। और सबक नंबर 13, इसे ऐसे हदीस से गरीब कहते हैं। ज्यादा हम डिटेल में अहम अहम सबक जो अभी आम तौर पर जो मुफीद है बाकी के तलबा के लिए, जो खवास है, जिसको हम कहते हैं खवास, तो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम 14 पढ़ी, 14 15 15 भी नहीं, 16 पढ़ी, 16। जी से सबक नंबर 16। इस हदीस की अहमियत बड़ी अहमियत है। अमाल की कबूलियत के लिए इखलास व इत्तिबा जरूरी है। यही वजह है कि इमाम बुखारी ने इस हदीस से अपनी किताब का आगाज किया और इसी तरह हर आलिम ने इसकी अहमियत बयान की। सबक नंबर 17। अब्दुल रहमान बिन महदी कहते हैं कि करना है, हाँ, कोई भी आलिम कोर्स करते या कुरान में याद करना है तो फला हमारी तारीफ होती, फला जब हमको सर्टिफिकेट मिलता, फला हमको बुलाया जाता, तो क्या इस नियत से हमको कोर्सेस करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमको अल्लाह को खुश करने के लिए काम करना चाहिए। जितनी नीयत अच्छी रहेगी उतना दूर तक उसका असर जाएगा। जी, 17। सबक नंबर 17। अब्दुल रहमान बिन महदी कहते हैं कि सही नियत के लिए ये हदीस बड़ी अहम है। हर हदीस की किताब उसी से शुरू करनी है। सबक नंबर 18। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस्लाम 5 हदीस पर घूम रहा है। पहली इन्नमल आमालु बिन्नियात है। दूसरी मन हदसा फी अम्रिना हादा तैसीरी इल हलाल बैना वल हरामी बैना। इसलिए हदीस है अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। के लोग पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 19। सबक नंबर 19। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने 5 लाख हदीसें जमा की है। उसमें से 4800 हदीसें सुनन अबी दाऊद में शामिल की। उसमें से 4 हदीसें काफी है। मिन मिन हुस्नुल इस्लामी मिन हुस्नुल इस्लामी मरु तरकहु माला जानिही मेरी आवाज आ रही है इन्नमल आमल। जी शेखारी। डिटेल किताब में डिटेल में पढ़ लीजिए, अरबी में जो भी आ रहा है या रावियों के बारे में। अभी हम वो बातें जो आम फहम हो, जो सबके लिए काम आए, क्योंकि हमारे इस दर्स को सुनने में बिगिनर भी होते हैं, तो बिगिनर वाली बातें लेंगे, सिर्फ ज्यादा डेप्थ वाली बातें छोड़ दें। पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20। मिन मन अमल अमिलन लैसा अलैहि अमरुना। ये जाहिरी अमल का तराजू है और बातिनी अमल का तराजू इन्नमल अमलु बिन्नियात है। और पॉइंट नंबर 20 पर है हाँ, अब आगे इन्नमा पॉइंट नंबर 22। अब कोई दूसरे पढ़ना चाहेंगे? जी शेख पॉइंट नंबर 20। 22 पर जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। आदत और इबादत। पॉइंट नंबर 20, सबक नंबर 20, नियत का सबक नंबर 22। जोर से। फायदा नियत। आद, आदात और इबादत में फर्क देखो मैं नियत तीन में ही से वो होता है। शुरू करके इससे इबादत पढ़ रहे भी हैं तो बोलते मुख्तलिफ है बैठे तो देखते इनमें हुए भी फर्क ही ऑडियो बंद नियत से होता है। आ रही। जैसा कि ये फर्ज की 2 रकायत है या सुन्नत के 2 रकात है, नियत ही से लग रहा है। फर्क होता है। कि ये फर्क के दो रकात, इन्नमल आमाल 2 रकात सुन्नत के है। फर्क कैसे पता चलता है? नियत से ही फर्क होता है, तो नियत। नियत से फर्क। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 29। पढ़िए। इखलास की अहमियत पर शेख क़ितानी की किताब नूरुल इखलास जरूर पढ़नी चाहिए। जरूर पढ़िए, अरबी में है, उर्दू लगी होगी थी। इखलास पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। खालिस किसके लिए करना चाहिए? कोई काम आपको ये वाला ऑडियो वाला है। खालिस किसके लिए करना चाहिए? कोई भी काम अल्लाह
کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کے اتباع کس کی ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. پہلی شرط ہے. دوسری شرط اخلاص ہے. تیسری شرط اتباع ہے. دوہرائیے ایک مرتبہ. کوئی بھی کام قبول ہونا ہے تو تین شرطیں ہیں. پہلے ایمان ہونا ضروری ہے, کلمہ پڑھنا ضروری ایمان ہے. پھر کلمے کے بعد جو بھی کام کریں گے عمل, اس میں اخلاص ہونا اللہ اور اللہ اتباع ہونا. طریقہ محمدی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. جی ہاں. پوائنٹ نمبر 31. وقائد فہیہ میں ہم نے پانچ پانچ بڑے قواعد. پانچ بڑے قواعد جس پر 4000 قواعد کا انتخاب. قواعد قواعد کا 4000 قواعد بیان کی علماء کرام. کتنے؟ 4000 قواعد. 4000 قواعد کا قواعد بیان کیا ہے. پہلا انہی میں سے ایک قواعد بنیاد کو رکھ کر انما الاعمال بالنیات کو سامنے رکھ کر یہی بنایا ہے. کہاں چلے گئے لوگ؟ آپ لوگ اپنا ساؤنڈ میوٹ کیجیے, آوازیں آ رہی ہیں گھروں کی. سب کو پہلے میوٹ کر دیں گے, اس کے بعد میوٹ کر دیا. اب آپ جو پڑھنے والے صرف اپنا کھولیے آڈیو. کون سا پڑھنا پوائنٹ ہے؟ ہاں, پوائنٹ نمبر 33. 33. 32 پڑھیے. نیت اچھی ہو تو اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے, لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو اللہ اس کا اثر زائل کر دے. ابن رحمت اللہ علیہ کہاں پر تھے؟ سیریا میں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر محنت کی تو زمانے میں لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. لیکن تقریباً ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 8 9 10 11 400 سال کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ آئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کو جو ہے نا اثر پڑا. تو سعودی عرب میں دیکھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتابیں چھپ رہی. کتنے دور کلومیٹر؟ 1000 کلومیٹر. سعودی عرب اور سیریا کے درمیان 1000 کلومیٹر دور مدینہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتا. تو 1000 کلومیٹر دور پہ بھی اثر پڑا اور 400 سال کے بعد اثر پڑا. تب تک ان کی کتابیں کیا تھی؟ لوگ زیادہ پڑھتے نہیں تھے. تو اثر رہا تو کبھی نہ کبھی, اخلاص رہا تو اس کا اثر پڑے گا. اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہوئے. آپ اگر کسی گاؤں میں یا شہر میں کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے دینی کام مت چھوڑیے. 4 10 20 جتنے لوگ آئے ان کو لے کر کام کیجیے. ٹھیک ہے. ہاں, سبق نمبر ہے. سبق نمبر 33. 33. ایمان کے بعد قبول عمل کی شرائط میں اخلاص اور مواقع شریعت ہونا ضروری ہے. ہاں, اس کے بعد کوئی اور دوسرے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن. سبق نمبر 34 کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم پڑھنا شیخ. اس سند میں ایک نقطہ ہے کہ یہ حدیث بدع الوحی سے ہے کی شروعات ہوئی. اور وحی مکے میں شروع ہوئی اور بدع الوحی کا تعلق مکہ سے ہے. مکے میں شروع ہوئی یا مدینے میں شروع ہوئی وحی کا آنا؟ مکے میں. مکے میں. ہاں, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی سند میں, ویسے تو پہلی سند کے لیے راوی بہت تھے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو راوی کا انتخاب کیا ہے اس میں پہلی سند میں 2 راوی ہیں. ایک ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ اور ایک راوی کون ہے؟ سفیان رحمہ اللہ. یہ سفیان بھائی ٹھیک ہے, ایک یہ دونوں مکہ میں تھے. مناسبت تو جی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں. نیت سے مراد خالص نیت ہے. الفرق و اہمیت النیہ, اس پر بھی ہماری گفتگو ہو گئی. اور نیت جو ہے نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہے, اور نجاست مثال کے طور پر طہارہ,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहम पॉइंट नीयत से मुताल्लिक कवर हो गए हैं। अब इसी तरीके से जो है अगर कोई जो है ज़बह करते वक्त पर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, अगर कोई मुसलमान ज़बह करते वक्त पर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, तो क्या वो जानवर हलाल है कि हराम है? देखिए, हलाल ना होगा। फिक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, मसले मसाइल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और बाद में शेख सालेह फौजान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बयान किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि वो जानवर हलाल है, क्योंकि भूल जाने से, भूल जाना जो है ना, जानबूझकर नहीं किया, जानबूझ के अगर करेगा तो फिस्क लाजिम आएगा। फिस्क माने बड़ा गुनाह, भूल जाने पर फिस्क लाजिम नहीं आता, फिस्क माने फासिक में हो जाता वो आदमी। जानबूझकर उसने किया तो बहुत बड़ा गलत काम किया, गुनाह किया, तब वो हराम हो जाता है। लेकिन अगर वो भूल गया है तो शरीयत उसको कहती है माफ है। तो इसीलिए अगर कोई भूल जाए मुसलमान, या गैर मुस्लिम की बात नहीं हो रही, मुसलमान की बात हो रही है, अगर गैर मुस्लिम बिस्मिल्लाह भी कहेगा तो वो हलाल नहीं होगा। ठीक है, ओके। और एक मसला, अब एक आदमी जो है अपनी बीवी को उसने ईमेल किया या खत लिखा, उसके अंदर उसने लिखा कि तुझे तलाक है, तो क्या वो तलाक पड़ जाएगी या उसकी नीयत पूछी जाएगी? नियत पूछी जाएगी। लिखने में। लेकिन अगर कोई आदमी डायरेक्ट अगर कोई अपने बीवी के सामने ठहर कर कहे तुझे तलाक है, तो यहाँ पर नीयत नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि उसने मुंह से जब कहा तलाक है तुझे, अरे मैं मजाक से बोला, मैं ऐसे ही बोला, नहीं, तो वहां पर पूछी जाएगी। लेकिन लिखाई में अगर हो तो तब नियत पूछी जाएगी कि तुम धमकी देने के लिए खत लिखे, या वाकई तुम्हारी नियत तलाक की थी। वो कहे नहीं, मेरे नियत जो सिर्फ धमकी देना था ताकि वो औरत सुधर जाए, तो फिर उसकी तलाक नहीं होती है। या इसी तरह एक मर्द ये पूछा, बोले जाओ तुम अपने घर में रह जाओ, तो इसके अंदर तलाक का माना भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर क्या पूछी जाएगी, नियत क्या है। अगर वो कहेगा कि नहीं घर जाओ से मुराद में तलाक ही कहना चाह रहा था, तो तब भी तलाक पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं नियत जानना बहुत जरूरी है। देखा आपने। अच्छा, एक आदमी जो है फर्ज नमाज पढ़ चुका था, अचानक जो है फिर जो है वो आदमी फर्ज नमाज के लिए ठहरा, उसको अचानक ख्याल आया कि अरे मैंने तो नमाज पढ़ ली, तो आप क्या करेगा? वो आदमी नमाज तोड़ देगा या उसको नफिल में चेंज कर सकता है? नफिल में चेंज कर सकता है। नफिल में चेंज कर सकता है। लेकिन एक आदमी ने अल्लाह अकबर कहा और उसने सुन्नत पढ़ना शुरू, अचानक उसको याद आया कि अरे मैं तो फर्ज नहीं पढ़ा था, तो क्या वो सुन्नत को फर्ज में चेंज कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। क्यों? नियत सुन्नत कीजिए। क्योंकि नियत होना जरूरी है काम करने से पहले। नियत जी, का नियत होना। नियत का होना बहुत जरूरी होता है, हर काम के लिए नियत का होना बहुत जरूरी होता है। सख्ती नहीं है, लेकिन फर्ज के लिए सख्ती है, सुन्नत मुअक्कदा के लिए भी सख्ती, जी लेकिन नफिल जी की जी। सख्ती नहीं। तो पहले फर्ज के लिए जरूर। जरूरी है। तो इसलिए आप देखें, इसलिए क्या होता है, फर्ज फर्ज रोजों के बारे में क्या कहते हैं, सहरी करने से पहले रात में नियत होना जरूरी है। लेकिन नफिल रोजों फजर को। में दिन जी में आप नहीं खाए हैं फजर के बाद भी, अगर आप भूखे हैं, चलो मैं आज रोजा रहना चाहूँ, तो दिन में भी नियत कर सकते कर हैं, सकते हैं। ना खाए तो इसलिए ये सब नियत जानने के फायदे हैं। तो शेख, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नियत, शेख एक डाउट है, नियत मानी मुंह से बोलना क्या, या ऐसे ही अब हम सोचते हैं कि नियत करना है, या वो पढ़ना चाहिए हर चीज भी कि मैं नियत कर रही हूँ? सादिया के दिल नियत, से नियत दिल से, इरादा। जबान से नियत को तलफ्फुज कहते हैं, अरबी में उसको क्या कहते हैं, तलफ्फुज। तलफ्फुज। नियत, नियत दिल से होती है, नियत एक और डाउट है, से सुनते हैं, अगर खजा रोजा रखना है तो उसकी नियत में आप नाक खजा रोजा से रखना सुनते हैं या कान से सूंघते हैं? सूंघते हैं, खुशबू सूंघते हैं ना, नाक से या कान से? हम नाक से नाक नाक से नाक से सूंघना है तो नाक नाक से सुनते। से, कान से नहीं, कान से सुनते। तो इसी तरह नियत जो है दिल से होती है, तलफ्फुज जबान से होता है। तो जबान से नियत जुमला ही गलत है, जबान से नियत जुमला ही गलत है। तो जी। एक डाउट है
अगर खज़ा रोजा रखना है तो भी फजर उठे तो हमें कुछ रख ले सकते क्या? नहीं, उसे रात से नियत करना, हमारा दिल में रहना की नियत, आदमी इरादा जबान से अल्लाह अकबर खज़ा रोजा के लिए। ये वो एक अलग अमल है, दिल में नियत होती है। इसी तरह बकरा दबा करता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये अलग ही बात है जबान से, दिल में अलग नियत होती है। इसी तरह से लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन, यहाँ पर जबान से आपको बोलना है, ये जबान की बात है, दिल में नियत भी होना जरूरी है। तो एक आदमी को दिल, नियत का ताल्लुक दिल से है। ओके, तो अब आइए हम जरा अरबी ग्रामर की तरफ चलते हैं, खज़ा रोजा के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। एक डाउट है शेख फरमाइए जी। फरमाइए फरमाइए, डाउट क्या है? जी, खज़ा रोजा के लिए भी खज़ा रोजा रखना है तो रात में ही हमारा दिल में इरादा रहना है क्या? नहीं, फजर उठे ऐसे ही खज़ा रोजा का नियत कर ले तो चलता क्या से? रोजा भी फर्ज रोजे की तरह ही आपको रखना जी जी, है। चलिए हमारे चलते अब आज जज़ाकल्लाह खैर। आधी क्लास हमारी असबाक़ हदीस, आज पहली हदीस ली गई, बाकी के 49 अहादीस हम आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे 8 हफ्तों में हम खत्म करेंगे। हर मंगल को दर्स हदीस होगा इंशाल्लाह। आज हम जो है अभी कुरानिक अरबिक ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि कुरानिक अरबिक ग्रामर ये बुक को आप जो है ना, ये 12 सबक है इसके अंदर। हम जो है पहला सबक आज हम लेंगे इंशाल्लाह। पहले सबक के अंदर इस्म फेल हर पढ़ेंगे। तो ये किताब अगर आप प्रिंट करवा लें तो बेहतर है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि किताब से ज्यादा, उलमा कहते हैं कि किताब से इल्म दिमाग में अच्छी तरह से बैठता है, लेकिन गैजेट से जो होता है, जैसे आप मोबाइल बंद कर देते तो दिमाग भी बंद हो जाता है बार बार। तो इसलिए जो है किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहिए। किताबों का असर बहुत ज्यादा, उसका आउटपुट है। अभी स्वीडन में सबसे ज्यादा डिजिटलाइज कर दिए थे वो लोग, अब वापस वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम भी किताबों की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि डिजिटल से ज्यादा उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि किताबों की आदत डालिए। तब देखिए इसके अंदर जो पहला सबक है आज का हमारा है, 12 सबक अगर आप पढ़ लेंगे तो 12 सबक कुरान मजीद में 50% रिपीट होने वाली ग्रामर बताई गई है इन 12 सबक में। तो जो पहला सबक के अंदर इस्म फेल हर्फ, तो इस्म फेल हर्फ, तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? तो 8 है, लेकिन अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 3, इस्म फेल हर्फ, नाउन, वर्ब और उसके बाद आप कहते हैं कि उसके उसके लिए जो है आप हर्फ कहते हैं, तो प्रीपोजिशन जिसको आप कहते हैं। प्रीपोजिशन। तो ये 3, और इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि वोकैबुलरी जितनी डिक्शनरी में आप जो भी है ना, तो 3 कैटेगरी में बनते हैं। तो 3 पिलर्स भी कह सकते हैं आप, 3 पिलर्स, यानी कि 3 पिलर्स पर पूरी वोकैबुलरी। अगर आप वोकैबुलरी को अच्छा समझ जाएंगे, इस्म का आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, अगर आपका फेल का आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, हर्फ का आइडेंटिफिकेशन आप अच्छा कर लेंगे, तो आपको कुरान मजीद में अच्छा ये हर्फ है, अच्छा ये अच्छा ये फेल है, जब आपको हर्फ समझ आपको शुरुआत ये बात आखिरी क्लास शेख बहुत ये बहुत आवाज़ हमें आपकी डिस्टरबेंस है, आवाज समझ में नहीं आ रही। बहुत डिस्टरबेंस है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट ऑन, ओके। तो फिर मैं दोहराता हूँ कि पूरे अरबिक वोकैबुलरी के 3 पिलर है, 3 कैटेगरीज है। ओके, तो इस्म फेल हर्फ, या तो आप वो हर्फ में आकर फिट हो जाएगा, या तो वो इस्म में आकर फिट होगा, या तो वर्ब में आकर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस्म फेल हर्फ जितना अच्छा समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सबक में आगे जा सकते हैं। तो इस्म फेल हर्फ में सबसे पहले इस्म का डेफिनेशन आप डेफिनेशन वाइज भी समझ सकते हैं, मीनिंग देखकर समझ सकते हैं कि भाई ये वर्ड इस्म है या फेल है हर्फ है, या उसके अलामतें देखकर। अगर आप वर्ड को देखकर समझना चाह रहे हैं तो इस्म में तनवीन होती है, इस्म के आखिरी में जेर होता है, आप समझ जाते हैं ये इस्म। फेल में जो है ना 40 फ्रेम है, 40 किस्म के सीगे हैं, तो फ्रेम कहते हैं। अगर आप वो रट लिए तो आपको कहीं भी उस टाइप के फ्रेम दिखे तो आप बोल सकते हैं कि वर्ब है। हरूफ है, हरूफ में जो है ना हरूफ है जर, हरूफ है अत्फ और चंद हरूफ है, वो अगर याद कर लेंगे जहां भी आपको नजर आएंगे तो आप कह सकते हैं भाई ये हरूफ है। तो अब आइए मैं सबसे पहले आपको एक डेमो देता हूँ
کہ دیکھیں کیسا آپ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مثال طور پہ حروف جر ہے، حروف عطف ہے. یہ میرا اور ایک بھی کورس چل رہا ہے ارشا ایڈوکیٹ کا، تو اس میں روزانہ 15 منٹ پڑھا رہا ہوں میں. تو اس میں بھی آج کل یہی سبق چل رہا ہے، لیکن یہ الگ کورس ہے، وہ الگ کورس ہے. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی ہوگا، ذرا ڈیٹیل میں آدھا گھنٹہ اس میں کلاس ہے، لیکن وہ ڈیلی جو ہوگا وہ 15 منٹ کا ہے، وہ کورس الگ ہے. اور یہاں پر حروف جر اور حروف عطف کی ہم بات کریں گے. تو حروف جر میں 17 ہیں حروف جر، اور حروف عطف جو ہے تقریباً آپ کے پاس 9 ہے. تو لیکن اس کو یاد کیسے کریں گے؟ تو ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ حروف کو یاد کر لیجیے، دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے میننگ دیکھیے. تو اسم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سینسیبل میننگ وداؤٹ ٹینسر. کہ اس کے اندر سینسیبل ایک میننگ رہتا ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، جیسے انسان کا نام، جانور کا نام، جگہوں کا نام یا چیز کا نام ہے. تو آپ بولتے بھی یہ اسم ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں ہوتا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ایسا کوئی ٹینس نہیں ہوتا ہے. اور ورب کے اندر کیا سینسیبل میننگ بھی ہوتا ہے، ٹینس بھی ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. تو یہ میننگ دیکھ کر آپ سمجھ جا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے. اور حرف کے اندر نو سینسیبل میننگ، نو ٹینس، یعنی کوئی پراپر میننگ نہیں رہتا ہے. تو حروف کو پہلے ہم سمجھیں گے. تو اب اگر آپ ذرا محنت کر کے یاد کر لیں گے حروف جر اور حروف عطف، تو آپ کو قرآن میں کے ہر پیج پر 5 مرتبہ یہ آتے ہیں. اور کم سے کم 5 مرتبہ تو آتے ہیں، بڑھ کے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے میننگ معلوم ہو گئے تو گویا کہ ہر پیج کے قرآن میں کے ہر پیج کے آپ نے 5 ورڈ کے میننگ تو آپ کو یاد ہو گئے. تو آپ کو قرآن مجید سے کیا اپنائیت ہو جائے گی، قربت لگے گی. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، برس گزر رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ میننگ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے، تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سے قرآن مجید کا تعلق بہت دور دور لگے گا. لیکن اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں گے، ایک سبق، 2 سبق، ایسا 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 12 سبق، تو آپ کو قرآن مجید سے قربت پیدا ہو جائے گی، تعلق پیدا ہو جائے گا. اس لیے فہم پر زیادہ زور دینے کی کوشش کیجیے. بہت سارے لوگ ہیں تجوید پر، تلاوت پر توجہ بہت دیتے ہیں، لیکن فہم پر توجہ نہیں دیتے. علماء کی نگرانی میں فہم پر توجہ دینا چاہیے. اس کے لیے سمپل اہم چیزوں کے 12 سبق کم سے کم ہم حاصل کریں گے تو پاورفل اسٹارٹ ہو سکتا ہے. تو اسم، فعل، حرف. اب حرف کے بارے میں حروف جر، حروف عطف دیکھیں. اب 17 دیکھنے میں 17 ہے، لیکن بہت آسان ہے. ایک مسجد میں آپ یاد کر سکتے ہیں. باؤ تاؤ کا پولا مو واؤ منگو مزخلا. یہاں دیکھیے، میں اس کو اسکرین پہ بتاتا ہوں. باؤ تاؤ کا پولا مو واؤ منگو مزخلا، ربا حاشا من عدافی عن لا حتى الى عرب گرامر، عرب گرامر. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے اسکرین پر. یہاں با ہے، تا ہے، میں نے وہ لگایا، با تا، دونوں کو ملانا ہے تو عربی میں وہ لگاتے ہیں. با او تا او لا او، وہ لگا لیتے. اور اینڈ باؤ تاؤ کا پو لامو واؤ منگو مگ، باؤ تاؤ کا پو لامو، باؤ تاؤ کا پو لامو واؤ منگو مگ خلا، ربا حاشا من عدافی عن لا حتى الى رب گرامر. بس آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہے، اس کا میننگ یاد کرنا ہے، اور یہ پوری نصیب یاد کر لینا ہے. تو آپ کو ورڈ بھی یاد ہو گئے، میننگ بھی یاد ہو گیا. پھر تک قرآن مجید سورہ فیل سے سورہ ناس تک اپلائی کر کے بتائیے. پورے قرآن مجید میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ. سورہ فیل سے سورہ ناس تک آپ حروف جر ڈھونڈ کر مجھے ہوم ورک بھیجیے. اسی طرح حروف عطف، اما اما ثم، یعنی نیچے بھی شعر دیکھیں. اما اما ثم، اما اما ثم او حتی. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اما اما ثم، اما اما ثم او حتی اذن وفا، اذن وفا، اذن وفا. آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی شیخ نظر جی آ رہی سر. جی تو آپ لوگ یاد کر لینا. ادوات استفہام، اس میں حروف استفہام، اسماء استفہام دونوں کو ملا کر میں نے ادوات استفہام کہا ہے. تو یہاں پر اس کو بھی یاد کر لیجیے. آہل ماذا ما ماذا، آہل منذا من ماذا، آہل ماذا ما ماذا،
آہل منزا من ماذا کمینا کمینا انا ایانا کیف متا کیف متا ایو لماذا ایو لماذا، تو یاد ہو گیا۔ اب اگر دیکھیے اب سورہ فیل کھولیے، دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہے کیا؟ حروف جر اپلائی کریے، حروف جر حروف عطف کسی کو یاد ہے تو meaning کے ساتھ؟ تو یہ میری رقم یاد ہے کسی کو؟ نشید یاد ہے؟ جی سنائیے، نہیں جس کو یاد ہے سنا سکتے ہیں۔ کیا حروف جر یاد ہے شیخ، ایسا آپ کی ٹون میں نہیں یاد۔ باؤ تاؤ کا فولامو باؤ تاؤ کا فولامو واو منذ مدخلا رب حاشا من عدافی عن لا حتى الى رب جرامر اما اما ثم اما اما ثم او حتى اذا وفا اذا وفا اذا وفا۔ چلیے پڑھیے، آپ کو معلوم ہے تو اپلائی کریے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب الفیل۔ یہاں پر حروف جر نظر آ رہا ہے آپ کو کسی کو؟ حروف جر جی پہلے بی بی اصحاب آیا، اس کے بعد ایک اسی ماتا اس کے آخری میں کیا ملتا ہے؟ زیر۔ اس کو جر کریٹر بھی کہتے ہیں، زیر کریٹر۔ تو بی اصحابی ہے یا بی اصحابہ ہے یا بی اصحابو ہے؟ اصحابی بی ہے، یا زیر ہے، اصحابی جو ورڈ ہے نا اس کو زیر کس نے دیا؟ ہاں، با حروف جر، بال کی وجہ سے الگ ہے، حرف جر با الگ ہے اور اصحاب الگ ورڈ، ٹھیک ہے۔ جی اصحاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ یہاں پر کچھ ہے حروف حرف جر؟ جی سر فی 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 تضلیل۔ فی تدلیل۔ آخری میں کیا؟ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کھول لیجیے، آپ لوگ قرآن مجید کھولیں، آپ لوگ ہر کوئی جب بھی میری عربی گرامر کورس ہوتا ہے نا تو قرآن مجید سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا دوبارہ سمجھائیے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شیخ، تھوڑا دوبارہ سمجھائیے نا، یہ دیکھیں، ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آج ایکچولی آج ہی میرا فرسٹ ڈے کلاس مس کر دی میں۔ بات ہے، یہ با ہے نا، یہ با ہے، حرف جر بولتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ حرف جر، حرف جر بولے، حرف نے اردو میں حرف بولتے ہیں، عربی میں حرف جر بولے، حرف جر۔ حرف جر یہ با پہ، با کس پہ داخل ہوا ہے؟ اسم پہ داخل ہوا، رائٹ؟ تو با جر حرف جر آنے کی وجہ سے زیر ملا، دیکھیں بسمی پڑھے یا بسم اللہ پڑھتے آپ یا بسما پڑھتے یا بسمو پڑھتے؟ بسم بسم اللہ، اللہ، بسم اللہ۔ با کی وجہ سے زیر ہو جا رہا۔ با الگ ہے، اسم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ با کی وجہ سے زیر ملا بولتے ہیں۔ تاللہ، تاللہ ہے، دیکھا تا آنے کی وجہ سے زیر ملا۔ اور بھی یہ دیکھیے والعصری، یہاں پر وہ آنے کی وجہ سے عصری کو آخر میں کیا ملا؟ زیر ملا۔ اس کو حروف جر بولتے ہیں، تو آپ حروف جر میں جب بس جی شیخ یہ آپ زبر زیر بولتے ہیں نا کئی کچھ، وہ چیز کو حرکت کی امپورٹینس دینا چاہیے ہمیں۔ ہاں بالکل آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جب 12 سبق ختم ہوتے نا تو یہ زبر کا کون دیا، زیر کون دیا، زبر کون دیا، یہ معلوم ہوا تو آپ کو آہستہ 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 سمجھ میں اچھا آتا اس کا میننگ میں کیسا اوکے، میننگ میں کیسا افیکٹ پڑتا آپ کو گرامر میں سمجھ میں آتا بعد میں جا کے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو حرکت کی امپورٹینس دینا ہمیں، تو عربی میں جو زیر گرامر سمجھنے۔ زبر کون دیے، پیش کون دیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے عربی کے ساتھ۔ اچھا اوکے اوکے۔ اور ساتھ میں میننگ بھی یاد کرنا، گرامر بھی سمجھنا اور میننگ کیا۔ با کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ تا کا معنی کیا ہے؟ قسم، تاللہ معنی اللہ کی قسم، کا معنی طرح، اس کی طرح، تو دیکھ لینا، یہاں پر اس کے جیسا۔ الحمد لام معنی لیے، الحمد للہ لیے فور کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر والعصری قسم ہے زمان، اس کا مطلب یہ وہ یہاں پر بھی آ رہا، اس کے بعد حرف عطف میں بھی وہ آ رہا، دیکھیں یہاں پر بھی وہ ہے، لیکن یہاں پر وہ کا معنی اینڈ ہے، کیا ہے؟ اینڈ۔ لیکن یہاں پر وہ کا معنی کیا ہے؟ قسم کے معنی میں۔ قسم تو آپ دونوں میں فرق،
हाँ दे रहा है, इसका मतलब ये स्पेशल वो है, ये जनरल वो है, ये जनरल वो है, ये वो आने से जो है ना इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका वशम्स वल अस्र। दो वर्ड को मिला देना, इसका मकसद क्या होता है? दो वर्ड को मिला देना, कंजंक्शन, यानी दो वर्ड को मिलाता बस। यानी पहले वर्ड को दूसरे वर्ड और, जैसा उर्दू में हम बोलते हैं और, हाँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं एंड। और इय्याका नअबुदु व हाँ इय्याका नस्तईन। लेकिन ये हरूफ है जो जो बहुत स्पेशल हरूफ है, तो इसलिए इसके भी ये भी याद कर लीजिए, आप ये भी याद कर लीजिए। तो कुरान मजीद में ये हरूफ जर और हरूफ अत हर पेज में कम से कम कितने मरतबा नजर आते हैं आपको? ये 5 टाइम। कितने मरतबा? 5 टाइम। तो अगर आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे, इसकी ग्रामर समझ जाएंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद का हर पेज समझ में आना शुरू होना शुरू हो जाएगा। इसके मीनिंग भी जानने की कोशिश कीजिए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद से ताल्लुक पैदा हो जाएगा। तो ये हरूफ जर, तो आइए देखते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में हरूफ जर बताएंगे कोई? हरूफ जी नहीं है। कुल अऊज़ु बिल फिर रब्बिन नास में भी कब आया? नहीं, हरफ जर आया। बी फलक, बी है, बिरब्बिन बी नास। रब्बी, बी रब्बी, बी शर्री, शर्री क्या? हरफ जर शर्री। मिन से, मिन व शर्रिल, मिन व मिन मिन शर्री फिर आयत फी नंबर 5 में अल्लज़ी फी युवस्विसु फी सुदूरी, सुदूरिन नास में फी फी सुदूर। इजा हाँ वक़द आयत नंबर इजा 6 में मिन, वक़द मिन मिनल मिन मिनल जिन्नति वन नास। हाँ सुदूरी, सुदूरी, सुदूर वर्ड है, उसके आखिरी में क्या मिला? जेर। जेर, जी फी की वजह से जेर होगा। फी फी सुदूर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन हाँ नास, शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदूरी। वन नास। यहाँ पर भी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द। इसमें फी आया, देखिए मिन भी आया, वो भी आया, हम्म वमिन, वमिन शर्रि, और बिरब्बिल फलक। वाह, ये वाव हरफ जर है या हरफ अत्फ है? अत्फ है सर, और और का मायने दे रहे हैं। आपको समझ में आया? तो आज का सबक में हम हरफ जर, जर, हरूफ अत्फ अच्छा समझ गए। फिर उसके बाद जो है ना आपको करना क्या है बोले तो, इसम के अंदर जो है, अब हरूफ जर थोड़े ही है तो याद कर लेंगे तो आसानी हो आती, समझ जाते हैं, याद कर लेंगे। लेकिन इसम तो इतने ज्यादा लाखों में नाम होते हैं दुनिया में, तो सबको याद करने के बजाय आप डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या? सेंसिबल मीनिंग विदाउट टेंस। सेंसिबल मीनिंग ये देखिए, इसम, इस्मुल इंसान, इसम के यहाँ पर मैंने कितने किस्में बयान की है? 10 किस्में बयान की है। इस्मुल इंसान, इस्मुल हैवानात, इस्मुल मकान, इस्मुल अशिया, यानी आदमी, जानवरों का नाम, जगह थिंग्स। का नाम, या थिंग्स का नाम। और 5वीं किस्म है जमीर, बोलते हैं जमीर मुनफसिल, हम बोलते हैं हुआ, हुमा, हुम। हाँ, ये सब इस्म की शक्लें हैं, इस्म के किस्में हैं। वो, हुमा, हुम, उसका, जैसा हम उर्दू में बोलते हैं उसका, उन दोनों का। तो आप लोग ये भी अगले हफ्ते, एक हफ्ता आपके हाथ में, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए, जी हुमा, हुमा, हुम, अदद, जिन्स। जी आजा, आजानी, ये भी याद कर लीजिए, जालिका, ये सब याद। इसमें 8वीं इसमें मौजूद। आजानी, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं विच बोलते हैं ना, तो वो भी याद कर लीजिए। फिर नासिरुन, करने वाला, मंसूरुन, जिसकी मदद कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस्म की कितनी किस्में बयान की? कितनी बयान की? टाइप्स ऑफ इस्म कितने हैं बयान की मैंने? 10। हुरूफ के अंदर मैंने कितने टाइप्स बयान किए हैं? 3, हुरूफ जर, हुरूफ अत्फ, और हुरूफ और अदवात इस्तिफहाम। अब वर्ब है, वर्ब में जो है सेंसिबल मीनिंग विद टेंस है, सेंसिबल मीनिंग विद टेंसेस है। तो अगर आप कहीं भी टेंस देखें, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये तो वर्ब है। लेकिन और एक तरीका क्या है, ये 40 फ्रेम याद कर लीजिए। फाला, फाला, फालू, फालत, फलता, फालना, फालता, फालतू, फालतू, फालती, फालतू, 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 फालना, ऐसा सुनाना आप लोग, ऐसा नहीं सुनाना नेक्स्ट वीक। फाला, फाला,
फ़अलू, ऐसा नहीं सुना ना? अच्छा मीन याद कर लेना, फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलत फ़अलना, फ़अलता फ़अलतु मफ़अलतु, फ़अलती फ़अलतु मफ़अलतु, फ़अलतु फ़अलना, यफ़अलु फ़लन यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलन यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलन तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलन तफ़अलना, अफ़अलू नफ़अलू। इफ़अल बड़ा मुश्किल करो, इफ़अल लग रहा है। अल्लाह करो, ला तफ़अल ला तफ़अला ला तफ़अलू, मुज़क्कर को बोल रहे हैं करो, ला मत करो, और मुअन्नस फीमेल को कह रहे हैं आप ला तफ़अली ला तफ़अला ला तफ़अलना। तो इस तरीके से जो है ना आप कोशिश कीजिए कि 40 फ्रेम याद हो जाए। तो उसका फायदा क्या होगा, आगे आगे सबक में मैं आपको 441 फ्रेम को आप कितने में टर्न कर सकते हैं, 400 फ्रेम, कितने, 400 फ्रेम, हम 400 फ्रेम में आप टर्न कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए पहले फेल में आपको 40 चश्मे में करने की कोशिश करना है। है? इसिम में कितने टाइप, पापा आ रहे हैं, इसिम में अभी 2-4 मिनट में आ रहे हैं। इसिम में 10 टाइप्स है, ओके, इसिम में 10 टाइप मैंने पेश किए, आएंगे आधे घंटे में, ग्रुप में मैंने 3 टाइप पेश किए, आधे घंटे में। और फेल में मैंने 40 फ्रेम पेश किए। तो आपको रिप्लाई दी, एक मिनट, दिमाग का पागल हो रहा। एक मिनट, इनको म्यूट कर देंगे तो फोन पे चार्जिंग करके ले आएगा। अभी जा, क्लास चली। क्लास में बैठे जब बात मत कीजिए, दोस्तों डिस्टर्ब होगा। तो अब बताइए कि आपको इसिम फेल हर्फ में, आज हर्फ तो अच्छा समझ में आ गया होगा, इसिम भी आपको समझ में आ गया होगा, फेल भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसिबल मीनिंग विद टेंसेस। तो इसको और अच्छे तरीके से आप लोग ने किताब खोलकर पढ़िए, और मेरा ये सबक मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, तो इसको बार 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 आप लोग, और मेरा जो कोर्स भी है रिकॉर्डेड, मैं क्या करता हूँ कि वो भी ग्रुप में डाल देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सर क्या किताब इसकी पीडीएफ भी आपने डाले सर किताब की अब मैंने ग्रुप पर? किया हूँ तो आप इसको डाउनलोड करके किताब भी पढ़िए, और मैं एक जी किया हूँ इन सबकों को, वो रिकॉर्ड भी डालूंगा और आज की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, ताकि आपको हदीस फिर से एक मरतबा सुन के आप नोट बना लीजिए, और इसी तरीके से इस्म फेल हर्फ अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इसको याद करना, हरूफ की 3 टाइप्स याद कर लीजिए, और इस्म के 10 टाइप्स याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब मैं अगले हफ्ते जब ये क्लास लूंगा तब तक आपके जहन में एक बैकग्राउंड आ जाएगा, तो अगले हफ्ते फिर यही सबक होगा, डोंट वरी। अगले हफ्ते जब मंगल सर एक बार इसकी पीडीएफ और डाल दीजिए ना ग्रुप पे, बुक किताबों। मौजूद, तो अगले हफ्ते जब मैं मंगल को आऊंगा, एक हफ्ते तक आप कोशिश कीजिए कि ये पूरे 40 फ्रेम याद कर लीजिए, वर्ब के हरूफ याद कर लीजिए, इस्म के 10 टाइप याद करने को, इसका मीनिंग याद करिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, तो आपको 12 सबक खत्म होने होने तक आपको खूब नॉलेज आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कुछ सवाल है 1 मिनट में सवाल कर लीजिए, क्लास खत्म करने वाले। वीक में सिर्फ एक ही बार होगी शेख की क्लास? हाँ, फिर उसके बाद तफसीर की क्लास होगी नेक्स्ट, उसके बाद टेस्ट की क्लास होगी, उसके फर्क ही लाए। ये ठीक है, रोजाना, जजाक। जो लोग रोजाना पढ़ना चाहते हैं, 15 मिनट की क्लास चल रही है, वो ग्रुप में आ जाइए, arshad.educare.com बोलकर एक और एक ग्रुप है, देखिए वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रोजाना 15 मिनट हो रहा है, 40 क्लासें होंगी। तो ये जरा डिटेल में, यानी कि आधा घंटा 40 मिनट ऐसा डिटेल में, लेकिन रोजाना 15 मिनट जो पढ़ना चाह रहे हैं 40 क्लास से, वो ग्रुप अलग है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, 2 जगह से आप सीखिए, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। तो फिर भी शेफ कौन सा ग्रुप बोले, थोड़ा इसमें सेंड करिए ना। वो ग्रुप का टाइमिंग क्या है शेख? रोजाना जो है, अरशद। वो रोजाना arshad.educare.com, वो रोजाना जो है इंडिया के 6 बजे से 6:15 तक होता है, 15 मिनट का, इंशाल्लाह। मैं वो सर ग्रुप इस पर पासवर्ड लिंक डाल दीजिए वो सर आप। मैं ओपन की तो पासवर्ड ओपन ही नहीं हुआ था शेख। मैं वो वो ग्रुप जेई वो में व्हाट्सएप लिंक भेज देता हूँ, आप लोग उसमें भी ज्वाइन करिए। ओके ओके। ग्रुप में भेज दिएगा, ग्रुप में। जी हाँ, भेजें भेजें। आप लोग कलम और पेन के बगैर पढ़ेंगे तो अरबी ग्रामर नहीं आएगा। मेरे जो दुरुस्त है, ये दुरुस्त सिर्फ सुनेंगे
आप लोग बयाना जैसा सुनते घर को चले जाते, अगर वैसे ही सुनेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, एंड में सब भूल जाते। आप अपने हाथ से नोट्स लिख कर फिर वो नोट भी मुझे भेजते रहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि मुझे यकीन हो कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट खाली सुनते हो जाते, लेकिन सीरियस स्टूडेंट क्या करते, बहुत ही खूबसूरत नोट बनाते हैं, कलम से अच्छा लिखते हैं, लिखकर पूरे 12 सबक जो मेरी बुक है, फिर वो आपके नोटबुक में वो सारे नोट्स होना चाहिए। तो फिर दीजिए इंशाल्लाह इजाजत अरशद बशीर मदनी को, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जुमेरात इसी टाइम पर, थर्सडे के दिन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।